हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के वेस्टर्न रेलवे की ओर से बड़ी अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट है, उसका नोटिफिकेशन वो जारी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे के वेस्टर्न यूनियन जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है उसकी ओर से लगभग 5,000 पदों के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के जितने भी यूनिट्स है, जितने भी वर्कशॉप्स है, उसके लिए वैकेंसी है वो निकाली गई। तो उसके बारे में अपने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का सबसे बड़ा फायदा कैंडिडेट्स की ये होता है कि जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेता है उन कैंडिडेट को ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है लेवल 1 की, जो कि हर साल इंडियन रेलवे की ओर से जारी की जाती है, तो इसमें 20% कोटा है वो एज ए एक्स अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को दिया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको रीड आउट करेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, मुंबई की ओर से जारी किया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrc-wr.com। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस एडवर्टीजमेंट नंबर है 04/2025 और 18 फरवरी 2026 को रात को ये लेट वो पब्लिश किया गया था। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 21 फरवरी 2026 को 11 बजे से भरना शुरू होगा और 23 मार्च 2026 तक एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। नीचे अपन चलेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट के पास में वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी जरूरी है, क्योंकि सारी प्रोसेस है वो इसी के थ्रू कंप्लीट है वो की जाएगी। सारा इंटीमेशन वो भी इसके थ्रू ही दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने वही बात बताई है कि जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करेंगे उन्हें लेवल 1 की जो पोस्ट आएगी सीधी भर्ती 18,000 से 56,900 की, तो उसमें कैंडिडेट को 20% है वो यहाँ पे रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। वैकेंसी 5,349 पदों के लिए यहाँ पे निकल के आइए। कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इंपॉर्टेंट जो डेट हो 23 मार्च 2026 रहेगी। इसमें कैंडिडेट की मिनिमम एज 15 वर्ष और मैक्सिमम एज वो 24 वर्ष रहने वाली है, जिसमें SC ST के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। OBC NCL कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की, मिलिट्री कोई एक सर्विसमैन है तो उसको सर्विस प्लस 3 साल की एडिशनल छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो कौन कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए डेट ऑफ बर्थ है वो उसका रेंज क्या देगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मेट्रिकुलेशन 10th पास आउट होना जरूरी है। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ मिनिमम 50% मार्क्स इसमें कैंडिडेट के पास में होने जरूरी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, ITI के ट्रेड कौन कौन से दे रखे, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट आपको दे रखे, कारपेंटर, पेंटर, जनरल, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्रोट्समैन, सिविल स्टेनोग्राफर, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर। ये 19 ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल गई है। आगे ITI का ट्रेड दे रखा है, NCVT द्वारा जारी किया हुआ आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो आप अपने ट्रेड्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन कौन से ट्रेड्स के लिए कौन कौन सी ITI का ट्रेड उसमें होना जरूरी है। इसके साथ ही अवेटेड ITI या SSC अवेटेड कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले जिन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे। ट्रेड वाइज वैकेंसी है वो नीचे अपन लोगों को दे रखी है, तो उसके बारे में अपने यहाँ पे वो रीड आउट कर लेंगे। अप्लीकेशन फी ₹100 नॉन रिफंडेबल रखी गई है। इसके अलावा SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन वुमन कैंडिडेट है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे करना है। मेडिकल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आप यहाँ पे पोस्ट वाइज देख सकते हो मैक्सिमम परमिसिबल जो डिसेबिलिटी है वो कितनी है वो यहाँ पे पोस्ट वाइज आप लोगों को दे रखा है। 12 महीने की ट्रेनिंग कैंडिडेट को यहाँ पे करवाई जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो कैंडिडेट को स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मार्क्स बेसिस किया जाएगा। कैंडिडेट ने 10th और जो ITI एग्जामिनेशन में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसको इक्वल वेटेज देते हुए कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, कोई वाइवा है वो यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ओनली मार्क्स के आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की ट्रेड वाइज है वो मेरिट लिस्ट जारी
की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही फिलअप करना है। इसके लिए आपका NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करने हैं उसमें 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT के द्वारा जारी किया हुआ, और आपकी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। अदर सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों के पास में है वो भी आप लोगों के पास में होना जरूरी है। उसके बाद में 1 साल के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा, जो भी अप्रेंटिसशिप के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। नीचे अपन चलेंगे तो अब बात आ गई वैकेंसीज। तो वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एनेक्जर फर्स्ट आप लोगों को दे रखा है, यहाँ पे वैकेंसी आप लोगों को बता रखी है। हेडक्वार्टर ऑफिस है, उसमें कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हो, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी निकल के आई है। तो पर्सनल डिपार्टमेंट में 48 वैकेंसी है। उसके बाद BCT डिवीजन में 289 है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 638 है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 180, TMC इंजीनियरिंग में 12, ब्रिज इंजीनियरिंग में 10, SNT डिपार्टमेंट में 160। फिर पर्सनल डिपार्टमेंट में टोटल पर्सनल डिपार्टमेंट में फिर 43 है, टोटल 1332 वैकेंसी है वो यहाँ पे हेडक्वार्टर में निकल गई है। फिर BRC डिवीजन पे अपन बात करते हैं तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 118, इलेक्ट्रिकल में 150 वैकेंसी, TMC इंजीनियरिंग में 9, ब्रिज इंजीनियरिंग में 8, SNT डिपार्टमेंट में 51, पर्सनल डिपार्टमेंट में 38, टोटल 582 वैकेंसी इसमें निकल गई है। फिर ADI डिवीजन में बात करें तो मैकेनिकल की 323, इलेक्ट्रिकल की 463, इंजीनियरिंग में 170, TMC इंजीनियरिंग में 9, ब्रिज इंजीनियरिंग में 8, SNT डिपार्टमेंट में 51 और पर्सनल डिपार्टमेंट में 49, टोटल 1073 वैकेंसी इस डिवीजन में निकल के आई है। उसके बाद बात करते हैं RTM डिविजन्स की, तो इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट 149, इलेक्ट्रिकल में 102, इंजीनियरिंग में 135, TMC में 9, ब्रिज में 7 और SNT डिपार्टमेंट में 55, पर्सनल डिपार्टमेंट में 35, 492 वैकेंसी निकाली गई है। फिर बात करते हैं राजकोट डिविजन्स की, तो इसमें मैकेनिकल में 75, इलेक्ट्रिकल के अंदर 50, इंजीनियरिंग में यहाँ पर 78 वैकेंसी निकाली गई, TMC इंजीनियरिंग में 6, ब्रिज इंजीनियरिंग में 3, SNT डिपार्टमेंट में 22, पर्सनल डिपार्टमेंट में 22, 256 वैकेंसी निकल गई है। फिर BVP डिवीजन हो सकता है भावनगर है, तो इसके अंदर मैकेनिकल में 75, इलेक्ट्रिकल में 48, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 76, ब्रिज में 1, SNT के अंदर 19, पर्सनल में 26, टोटल 245 वैकेंसी निकल गए। PL वर्कशॉप की बात करें तो मैकेनिकल में 429, उसके बाद पर्सनल में 8, टोटल 437 वैकेंसी निकल गए। फिर MX वर्कशॉप की बात करें तो मैकेनिकल में 65, इलेक्ट्रिकल में 73, पर्सनल में 146 वैकेंसी, सॉरी 8, टोटल 146 वैकेंसी निकली है। अब BVP वर्कशॉप में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 138, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 35, पर्सनल डिपार्टमेंट में 8, टोटल 181 वैकेंसी है वो निकल गए। आइए फिर दाहोद वर्कशॉप की अपन बात करें तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 320, इलेक्ट्रिकल में 24, पर्सनल में 15, टोटल 359 वैकेंसी है वो यहाँ पे भी निकाली गई है। अब PRTN वर्कशॉप है तो उसमें मैकेनिकल में 73 वैकेंसी है। SPI इंजीनियरिंग वर्कशॉप है उसके अंदर 100 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। आइए SPI सिग्नल वर्कशॉप है उसके अंदर SNT डिपार्टमेंट में 25 वैकेंसी निकाली गई, टोटल 5349 वैकेंसी निकल गई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2166, SC के लिए 800, ST के लिए 396, OBC के लिए 1435, EWS के लिए 552, एक सर्विसमैन के लिए 161, फिजिकल डिसेबल पर्सन्स के लिए भी यहाँ पे 211 वैकेंसी है वो निकल के। आइए तो ये तो हो गया वैकेंसीज का ब्रेकअप। नीचे आप लोगों को यहाँ पे एनेक्सर देखने को मिल जाएगा। ट्रेड वाइज वैकेंसी की अपन बात करें तो फिटर की 1614 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की 1217, वेल्डर की 532, पासा की 280, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 236, मैकेनिक डीजल की 207, पेंटर की 190, कारपेंटर की 184, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन मैकेनिक की 184, पाइप फिटर की 176, प्लम्बर की 136, वायरमैन की 126, उसके बाद डोट्समैन सिविल की 87, टर्नर की 75, स्टेनोग्राफर की 40, मशीनिस्ट ग्राइंडर की 25, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर के 16, मशीनिस्ट की 14 और व्हीकल मैकेनिक मोटर व्हीकल की 10 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। आइए तो ये हो गया वैकेंसीज का ब्रेकअप। नीचे आपको कुछ एनेक्सर्स दे रखे हैं जो कि आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से है वो तैयार करवाने। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी वैकेंसी का ब्रेकअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे तो उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार की नई नई अपडेट्स वो मिलती रहती है। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।